नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र के बरसाम पंचायत के खुजरी ढलान के समीप कोसी नदी में डूबने से एक 10 वर्षीय किशोरी की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बाबूबरी थाना पुलिस ने भटचौरा चौक के समीप 2 अपराधियों को लोडेड पिस्टल व देसी कट्टा के साथ किया गिरफ्तार। जयनगर थाना पुलिस ने अलग अलग मामले में आधा दर्जन लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर बीओपी फुलहर के एसएसबी जवानों ने 1200 बोतल शराब समेत 3 बाइक की जब्त, तस्कर फरार। मधवापुर के उत्तरा गांव के 2 स्कूलों में फर्जी शिक्षकों को रखने की शिकायत ग्रामीणों ने की। दुर्गा पूजा में अमन चैन बनाए रखने के मद्देनजर बिस्फी प्रखंड के औसी औपी क्षेत्र के भेपुरा दुर्गा मंदिर परिसर में किया गया शांति समिति का बैठक। साहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 60 बोतल शराब के साथ एक बाइक किया जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। बिस्फी प्रखंड के औसी औपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के 0 माइल गांव से एक वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। असामाजिक तत्वों ने तोड़ा बेनीपट्टी प्रखंड के गैवीपुर गांव का प्राथमिक विद्यालय की चहारदीवारी। नगर पंचायत बेनीपट्टी के तत्वाधान में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में चलाया गया स्वच्छता अभियान। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मधुबनी सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने आम जनों को दिया सेहत सुधारने के टिप्स। और नवरात्रि के चौथे दिन घर घर की गई मां कुष्मांडा की पूजा। खबरें अब विस्तार से। भेजा थाना क्षेत्र के बरसाम पंचायत में कोसी नदी में डूबने से एक 10 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका की पहचान स्थानीय निवासी बिंदेश्वर यादव की 10 वर्षीय पुत्री शोभा कुमारी के रूप में की गई है। भेजा थाना अंतर्गत बरसाम पंचायत के खोजरी ढलान के समीप कोसी पानी में एक 10 वर्षीय किशोरी की डूबने से मौत हो गई। इसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक बिंदेश्वर यादव की पुत्री शोभा कुमारी कोसी तटबंध के पूरब कोसी पानी में डूब गई। किशोरी को गहरे पानी में डूबते आसपास के लोगों ने जब देखा तब उसको बचाने के लिए दौड़कर आए, मगर जब तक पानी से निकाले तब तक उसकी मौत हो गई थी। किशोरी के पिता दूसरे राज्य में मजदूरी करने गए हैं। माता मालती देवी बाल बच्चों के साथ घर में रहती है। 3 लड़की और 1 लड़का है, जिसमें एक की मौत हो गई। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को घटना की जानकारी मिली, तब घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। इस घटना पर पंचायत समिति प्रतिनिधि मोहम्मद मयूद्दीन, सरपंच संजय पासवान समेत पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गहरे दुख का इजहार किया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र के भटचौरा चौक के समीप से पुलिस ने 2 अपराधियों को लोडेड पिस्टल व लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जहां मधुबनी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के
नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया और मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबूबरही थाना क्षेत्र के भटचौड़ा चौक के पास से 2 अपराधियों को लोडेड पिस्टल व लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि 28 सितंबर को गुप्त सूचना मिली कि 2 अपराधी हथियार के साथ देखे गए जो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मधुबनी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के सभी सदस्य भटचौरा गांव पहुंचे। भटचौरा चौक के पास एक अर्धनिर्मित पक्का मकान में दोनों अपराधियों के होने की पुष्टि हुई। टीम के सभी सदस्यों के द्वारा उस मकान को घेराबंदी कर दिया गया। पुलिस को देखते ही दोनों अपराधी खिड़की से निकलकर भागने लगे, जिसे पुलिस के द्वारा खदेड़ कर दबोचा गया। दबोचे गए अपराधियों में से एक की पहचान जयनगर थाना के कोरिया गांव के रामप्रीत शाह के पुत्र संजय कुमार शाह उर्फ संजय सिंघानिया तथा दूसरे की पहचान खजौली थाना के भकुआ गांव के मोहम्मद जफर के पुत्र मोहम्मद आजम उर्फ अजमा के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान संजय सिंघानिया के पास से एक लोडेड देसी पिस्टल बरामद हुई। लोडेड पिस्टल के अंदर लगे मैगजीन में 5 कारतूस था। वहीं मोहम्मद आजम के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और अलग से एक गोली बरामद किया गया। साथ ही दोनों अपराध कर्मी के पास से 4 मोबाइल, 2500 रुपए नगद तथा एक काला रंग की अपाची गाड़ी बरामद हुई। इधर 27 सितंबर को देर शाम में भटचौड़ा में एक कबाड़ी वाले से 3000 रुपए व एक मोबाइल की लूट कर ली गई थी। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति के द्वारा थाना में कांड संख्या दर्ज कराई गई। गिरफ्तार अपराधी के पास से लूट का 2500 रुपए व मोबाइल बरामद हुआ। दोनों अपराधियों ने कबाड़ी वालों के साथ किए लूटपाट की घटना को स्वीकार कर लिया है। थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराध कर्मी का नेपाल एवं मधुबनी जिला अंतर्गत बहुत बड़ा गिरोह है। इस गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर मधुबनी जिला के अंतर्गत दोनों अपराधियों ने दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिया है। यह बात गिरफ्तार अपराधियों द्वारा बताया गया है। विभिन्न कांडों में दोनों अपराध कर्मी पूर्व में जेल जा चुके हैं। संजय सिंघानिया को इससे पूर्व खजौली थाना के दतुआर गांव से आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दोनों गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। इस मौके पर पीसीआई रविंद्र कुमार, जयनगर थानाध्यक्ष विपिन कुमार, लदनिया थानाध्यक्ष सचिन कुमार, एएसआई विजय कुमार, टेक्निकल सेल मधुबनी की सदस्य सुरेश कुमार व इंपू कुमारी मौजूद थे। सचिन कुमार लदनिया, हाँ लदनिया थाना, विजय कुमार सोनी बाबूबरही थाना और सुरेश कुमार और एक इंपू कुमारी है जो टेक्निकल से, हाँ इंपू कुमारी और सुरेश कुमार इनके नहीं सुरेश टेक्निकल सेल के हैं। हाँ सुरेश कुमार सकता है और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसकी जानकारी बढ़िया पदाधिकारी महोदय को दी। उनके द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया और उस टीम के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई त्वरित कार्रवाई की गई। त्वरित कार्रवाई के दौरान जो है इसमें जो है 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, जिसका पहला का नाम है संजय कुमार शाह और संजय सिंघानिया, जैसे रामप्रीत शाह, साकिन परैया, थाना जयनगर, जिला मधुबनी, मोहम्मद आजम उर्फ अजमा, पेशर मोहम्मद जफर, साकिन भकुआ, थाना खजौली से संपर्क करके मधुबनी जिला अंतर्गत दर्जनों कांड का अंजाम दिया है। नेपाल से संपर्क नेपाली अपराधी और मधुबनी के अपराधी से साठगांठ कर मधुबनी जिला अंतर्गत भिन्न भिन्न थानों में दर्जनों कांड का बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जयनगर थाना की पुलिस ने अलग अलग मामले में कुल आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अलग अलग मामले में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए प्रभारी थानाध्यक्ष बीडी राम ने बताया कि थाना एसआई विपिन कुमार व रोशन कुमार पुलिस बल के साथ सघन चेकिंग अभियान के दौरान शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के सिरहा जिला के तारापट्टी गांव निवासी दीपेंद्र कुमार कर्ण, पिता सुरेंद्र लाल कर्ण व जयनगर थाना क्षेत्र के थाना टोला निवासी संजीव कुमार, पिता पवन कुमार व रहिका थाना के आर्म्स एक्ट के फरार आरोपी जयनगर थाना क्षेत्र के भिलवा टोला निवासी मोहम्मद रुस्तम उर्फ इरशाद, पिता मोहम्मद मुमताज व थाना क्षेत्र जयनगर के शहीद चौक निवासी पुरुषोत्तम राम, सुभाष चौक निवासी विकास ठाकुर व रुपेश कुमार शामिल है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है।
डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर बीओपी फुलहर के एसएसबी जवानों ने 1200 बोतल शराब बरामद की। साथ ही इस मामले में संलिप्त चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। 3 बाइक जब्त किए गए हैं व 1200 लीटर शराब जब्त की गई है, मगर मौके से तस्कर फरार हो गया। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बीओपी फुलहर के एसएसबी जवानों ने 3 बाइक समेत 1200 बोतल शराब जब्त किया है, जबकि सभी तस्कर भागने में सफल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगौर कैंप इंचार्ज सह असिस्टेंट कमांडेंट मनीष कुमार की अधिसूचना के आधार पर पार्टी कमांडर विकास धीमान के नेतृत्व में अन्य एसएसबी जवान संयुक्त रूप से गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में सीमा स्तंभ संख्या के समीप नेपाल से शराब लेकर आ रहे सभी तस्करों ने एसएसबी को ड्यूटी पर तैनात देख बाइक समेत शराब की बोरी को पटक कर वापस नेपाल भाग गए। इस बाबत असिस्टेंट कमांडेंट मनीष कुमार ने बताया कि बाइक समेत जब्त शराब को अग्रिम कार्रवाई हेतु हरलाखी थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु।
होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधवापुर प्रखंड में एक बार फिर फर्जी शिक्षक का मामला सामने आया है। इसको लेकर उत्तरा गांव के ग्रामीणों ने उत्तरा गांव के 2 स्कूलों में फर्जी शिक्षकों को रखने की शिकायत करते हुए प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम में पदाधिकारियों को आवेदन दिया है। उत्तरा गांव के 2 स्कूलों में फर्जी शिक्षकों को रखने की शिकायत वहां के ग्रामीण ने की है। यह शिकायत बुधवार की शाम गांव में लगे प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम में की गई। कैंप में मौजूद कर्मचारी राजकरण ठाकुर को आवेदक सुरेश पासवान ने DPRO के नाम लिखे आवेदन सौंपकर यह शिकायत की। गौरतलब है कि कार्यक्रम में नगर निकाय चुनाव से संबंधित व्यस्तता के कारण वहां कोई पदाधिकारी नहीं पहुंच पाए थे। आवेदक ने शिकायत पत्र के माध्यम से पदाधिकारी को बताया कि वार्ड नंबर 8 के प्राथमिक विद्यालय में शंभू कुमार महतो और वार्ड नंबर 1 के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में संजीव पांडे का पदस्थापन फर्जी है। दोनों शिक्षकों का नियोजन बैक डेट में दिखाकर स्कूल में रखने की चर्चा आवेदन में की गई है। इस अनियमितता के लिए शिकायतकर्ता ने संबंधित HM को आरोपित किया है। आवेदक ने दोनों शिक्षकों की बहाली की जांच कराकर चयन रद्द करवाने की मांग की है। इस संबंध में पूछे जाने पर आवेदन प्राप्त करने वाले कर्मचारी राजकरण ठाकुर ने बताया कि मिली शिकायत को संबंधित पदाधिकारी के संज्ञान में देकर आवश्यक पहल शुरू कराई जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत औसी क्षेत्र के धेपुरा दुर्गा मंदिर परिसर में CO श्रीकांत सिन्हा व औसी के अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने व दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर दिशा निर्देश निर्गत किए गए। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत औसी क्षेत्र के धेपुरा दुर्गा मंदिर परिसर में दुर्गा पूजा में अमन चैन बनाए रखने को लेकर CO श्रीकांत सिन्हा एवं औसी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में OP क्षेत्र के विभिन्न पूजा कमेटी के सदस्यों व गणमान्य लोगों ने भाग लिया। विभिन्न जगहों के दुर्गा पूजा और वहां की तैयारी का जायजा लेने के उपरांत CO एवं OP अध्यक्ष ने दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों और उपस्थित अन्य लोगों को दुर्गा पूजा के अवसर पर DJ, ऑर्केस्ट्रा, भोजपुरी के उत्तेजित गीत और वल्गर डांस पर पूरी तरह रोक लगाने का कड़ा निर्देश दिया। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं व लड़कियों के नाच पर प्रतिबंध रहेगा। पूरा पूजा के दौरान धार्मिक विचारों के कार्यक्रम किए जाने की सलाह उन्होंने दी। अधिकारियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने की सलाह दी। बैठक में SI मुनेश्वर प्रसाद, ASI मोहम्मद इरफान, अब्दुल सलाम, रोशन कुमार शाह, श्रवण सहनी, धनराज सहनी, हसनैन मुखिया, मिथिलेश कुमार, रफी आलम, गुलाब भगत, महेश साहू, ललित कुमार महतो सहित कई लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
मधवापुर प्रखंड के मुखिया पट्टी में छापेमारी कर साहरघाट की पुलिस ने 300 बोतल के शराब का स्टॉक बरामद किया। स्वान दस्ता टीम के सहयोग से यह छापेमारी की गई, जहां 300 बोतल शराब बरामद किए गए। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरी तरफ साहरघाट थाना की पुलिस ने 60 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया व उसकी मोटरसाइकिल जब्त की गई। साहरघाट पुलिस ने स्वान दस्ता दल के साथ मुखिया पट्टी में छापेमारी के दौरान शराब का स्टॉक बरामद किया। जब्त शराब की मात्रा 300 बोतल बताई गई है। आरोपी मौके से फरार हो गया। छापेमारी की कार्रवाई छोटी देवी के घर में की गई। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को सुरक्षा अधिकारियों ने उत्तरा चौक के पास पकड़ लिया। इस मामले से संबंधित बाइक बरामद कर ली गई। जब्त शराब की मात्रा 60 बोतल बताई गई है। बरामदगी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। गिरफ्तार आरोपी का नाम राम कुमार साफी है। उसका घर उत्तरा गांव में है। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि आरोपी को मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। एक फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 0 माइल गांव निवासी मुकेश शाह को गिरफ्तार किया गया है। उसका न्यायालय में मामला चल रहा है और कई दिनों से फरार था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 20वीं ओसीओपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के 0 माइल गांव निवासी मुकेश शाह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है और वह काफी समय से फरार चल रहा था, जिसे न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र के बरसाम पंचायत के खुजरी ढलान के समीप कोसी नदी में डूबने से एक 10 वर्षीय किशोरी की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बाबूबरी थाना पुलिस ने भटचौरा चौक के समीप 2 अपराधियों को लोडेड पिस्टल व देसी कट्टा के साथ किया गिरफ्तार। जयनगर थाना पुलिस ने अलग अलग मामले में आधा दर्जन लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर पीओपी पुलहर के एसएसबी जवानों ने 1200 बोतल शराब समेत 3 बाइक की जब्त, तस्कर फरार। मधवापुर के उत्तरा गांव के 2 स्कूलों में फर्जी शिक्षकों को रखने की शिकायत ग्रामीणों ने की। दुर्गा पूजा में अमन चैन बनाए रखने के मद्देनजर बिस्वी प्रखंड के औसी औपी क्षेत्र के धेपुरा दुर्गा मंदिर परिसर में किया गया शांति समिति का बैठक। साहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 60 बोतल शराब के साथ एक बाइक किया जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। प्रखंड के औसी औपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के 0 माइल गांव से एक वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। असामाजिक तत्वों ने तोड़ा बेनीपट्टी प्रखंड के गैवीपुर गांव का प्राथमिक विद्यालय की चहारदीवारी। नगर पंचायत बेनीपट्टी के तत्वाधान में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में चलाया गया स्वच्छता अभियान। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मधुबनी सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने आम जनों को दिया सेहत सुधारने के टिप्स। और नवरात्रि के चौथे दिन घर घर की गई मां कुष्मांडा की पूजा। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के मनपौर पंचायत के गैवीपुर गांव में असामाजिक तत्वों के द्वारा प्राथमिक विद्यालय के चहारदीवारी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने जब सुबह देखा तो स्थानीय थाना को सूचना दी गई। गौरतलब है कि बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का मनोबल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के मनपौर पंचायत के गैवीपुर गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा प्राथमिक विद्यालय के चहारदीवारी को क्षतिग्रस्त कर देने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार 15वीं वित्त आयोग मद से तकरीबन 6.5 लाख रुपए की लागत से विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जहां बुधवार की देर रात किसी असामाजिक तत्वों द्वारा निर्मित चहारदीवारी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। गुरुवार की सुबह चहारदीवारी को टूटे देखा तो स्थानीय लोगों ने विद्यालय के एचएम और पंचायत के मुखिया को सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंचे मुखिया और एचएम सचिन कुमार ने स्थल पर पहुंचकर स्थानीय थाना और प्रशासन को सूचित किया। साथ ही मुखिया अमरेंद्र कुमार मिश्र सुमन और प्रभारी एचएम सचिन कुमार ने स्थानीय लोगों से भी चहारदीवारी की निगरानी रखने की अपील की है। मुखिया और प्रभारी एचएम ने कहा कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, इसकी बेहतरी के लिए समाज के सभी लोगों को आगे आना चाहिए और शिक्षालय के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्व यहां के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं और इसके लिए समाज को पहल करनी चाहिए। मतलब कोई पता नहीं चला।
नाम हुआ? सचिन कुमार, आप कौन है विद्यालय के? प्रभारी प्रधानाध्यापक। ये जो चारदीवारी टूटा हुआ है, बताइए इसके संबंध में। सुबह में हमको ग्रामीणों के द्वारा फोन किया गया कि आपका जो चारदीवारी बना हुआ था वो जो है सो दक्षिण साइड से तोड़ दिया गया है किसी अज्ञात लोगों के द्वारा। अब ये हमको पता नहीं है कौन किया नहीं क्या। आए उसके बाद हम तुरंत आए स्कूल पर, तो देखते हैं एक साइड का लगभग बाउंड्री बना हुआ बाउंड्री को तोड़ दिया गया था। आपने पता करने की कोशिश किया लेकिन नहीं पता चला कुछ भी नहीं उसके बारे में। तो अब सारे ग्रामीणों को हमने बताया, घूम घूम करके सभी लोगों को पूछा, किसी ने कुछ बताने से इनकार किया, किसी को कुछ पता नहीं है। ये घटना रात को किया गया है। अब सो भी नहीं पता है किस समय किया गया, क्योंकि तो स्कूल अभी दुर्गा पूजा का छुट्टी है। तो हम भी स्कूल जो है सो काम ही देखने के लिए कभी कभी आते थे। ये मुखिया जी के द्वारा, पंचायत के द्वारा ये बाउंड्री बनाया जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मधुबनी के जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में मधुबनी शहर के सभी हथकरघा यानी कारीगर जो अपने हाथ से मौनी, पथिया, सूपा, दगरा, हंसिया, कुल्हाड़ी, चारपाई बनाते हैं, उनको अंग वस्त्र से सम्मानित करते हुए उनके द्वारा बनाए गए सामानों की खरीदारी की। साथ ही में जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिला मंत्री राधा देवी, व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक विष्णु राउत, मीडिया प्रभारी मनोज मुन्ना, जिला आईटी संयोजक राजीव झा, नगर अध्यक्ष सुबोध चौधरी, उपाध्यक्ष अशोक राम शंकर झा, स्वर्णिम गुप्ता, बद्री राय के साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता के ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय द्वारा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान के तहत प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार ने स्वच्छता कर्मियों को रवाना किया, जहां अलग अलग जगहों पर पहुंचकर उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय द्वारा गुरुवार को अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें शामिल स्वच्छता कर्मियों के जत्था के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार ने रवाना किया। यह जत्था पंचायत कार्यालय परिसर से स्वच्छता अभियान चलाते हुए संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में साफ सफाई की ओर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान अभियान का नेतृत्व कर रहे कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि शहरी कार्य मंत्रालय एवं पेयजल और जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छता विभाग के द्वारा आजादी के स्वच्छता अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वच्छता के लिए 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक क्लीन ड्राइव और प्रचार प्रसार चलाने का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके आलोक में नगर पंचायत क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे बस पड़ाव, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, बाजार व धार्मिक स्थल आदि की साफ सफाई की जा रही है और स्वच्छता बनाए रखने के लिए आम जनों को प्रेरित भी किया जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मधुबनी के सिविल सर्जन व सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने आम जनों से सेहत सुधार के टिप्स साझा किए। इस दौरान उन्होंने आमजनों से अपील किया कि रोज व्यायाम करें, अच्छा खाना ले, नियमित सेवन करें। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मधुबनी सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने आम जन से अपील किया कि अपने दिनचर्या को सुधारें, अधिक से अधिक व्यायाम करें, साथ ही खान पान स्वच्छ खाएं और नशे का सेवन से दूर रहें। खासकर युवाओं में भी हाल के दिन में हृदय की समस्या ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है।
हम लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिए हैं और इसमें जो जो खामियां होती है, जैसे ब्लड शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, खान पान की आदतों को सुधार करना हुआ, शराब का नशा लत से दूर होने की बात कही गई है। और हर पीएससी में हम देखते हैं कि आप लोग वहाँ इस काम को कीजिए और लोगों को समझाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करें, दिनचर्या को ठीक बनाए रखें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर के विभिन्न क्षेत्रों में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ भक्तिमय माहौल में शारदीय नवरात्र का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा के 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इसी कड़ी में शारदीय नवरात्र के चौथे दिन घर घर मां कुष्मांडा की पूजा की गई। माना जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से रोग शोक सबसे मुक्ति मिलती है। नवरात्रि की चतुर्थ तिथि को मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इस साल शारदीय नवरात्रि का चौथा नवरात्र 29 सितंबर को है। मान्यता है कि जो कोई नवरात्रि के चौथे दिन विधिवत मां कुष्मांडा की आराधना करता है, उसे जीवन में यश, दीर्घायु, बल और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि इस संसार की रचना देवी ने अपनी मंद मुस्कान से की थी। वहीं माता रानी की अष्टभुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। देवी की 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, शंख, चक्र, गदा, सिद्धियां, निधियों से युक्त जप की माला और अमृत कलश सुशोभित हैं। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा के चौथे स्वरूप को देवी कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। देवी का अवतरण असुरों का संहार करने के लिए हुआ था। जब इस संसार का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधेरा छाया था, तब इस सृष्टि को उत्पन्न करने के कारण देवी के चौथे स्वरूप को मां कुष्मांडा के नाम से जाना गया और कुष्मांडा को ही आदि स्वरूपा कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुष्मांडा के शरीर की चमक सूर्य के समान है। जो कोई सच्चे मन से देवी कुष्मांडा की पूजा पाठ करता है, उससे मां प्रसन्न होकर समस्त रोग शोक का नाश कर देती है। साथ ही इनकी भक्ति से मनुष्य के बल, आयु, यश और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।